दोस्तों, वेश्यावती हमारे समाज का एक ऐसा काला सच है जो कि सदियों से चला आ रहा है और आज भी धड़ल्ले से चल रहा है। कई स्कॉलर्स के मुताबिक जब तक दुनिया है, इस वेश्यावती की प्रथा को बंद नहीं किया जा सकता। बात अमीरों के शौक की हो या फिर किसी गरीब की मजबूरी की, हर जगह वेश्यावती आपको मिल ही जाएगी। पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश या फिर शहर होगा जहां पर प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्यावती ना होती हो। आज हम आपको मुंबई की रंगीन रातों के बारे में बताने जा रहे हैं। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोई भी लड़की या औरत अपनी मर्जी से इस धंधे में नहीं आती। किसी को जबरदस्ती इस धंधे में लाया जाता है, तो कोई प्यार में धोखा खाकर इस काम को शुरू करती है, और तो और कोई अपने घर परिवार की मजबूरियों को देखकर इस धंधे में उतरती है। ऐसे ही मुंबई का सबसे बड़ा वेश्या बाजार कमाठीपुरा बाजार है। दोस्तों, कमाठीपुरा बाजार को सरकार द्वारा ही बसाया गया था। ये बात सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। इस जगह को 1924 में ब्रिटिशर्स द्वारा अपने सैनिकों के आराम के क्षेत्र के तौर पर बनाया गया था। इस जगह पर उन सैनिकों के लिए विदेशों से वेश्याओं को बुलाया जाता था, जहां पर सैनिक अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर कर सकें। दोस्तों, पहले ये जगह सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए थी, लेकिन साल 1928 में यहाँ पर काम करने वाली सभी वेश्याओं को इस कार्य के लिए लाइसेंस दे दिया गया और ये सारी महिलाएं अपनी मन मर्जी से यहाँ पर वेश्यावती के काम को करने लग गई। साल 1950 में भारत सरकार द्वारा इस काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिस वजह से यहाँ पर काम कर रही सभी वेश्याओं का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। और तब से लेकर अभी तक लड़कियों को लोभ देकर और नशीली दवाइयों और ड्रग्स के जरिए यहाँ पर लाया जाने लगा और उनसे वेश्याओं वाले काम करवाए जाने लगे। दोस्तों, इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लड़कियां लाई जाती हैं। उन्हें अच्छी नौकरी का लालच दिया जाता है या फिर प्यार के झूठे जाल में फंसाकर यहाँ पर लाया जाता है। शुरुआत में इन लड़कियों को नशे की गोलियां और इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं और इन्हें कमरे में भूखा प्यासा बंद कर दिया जाता है। भूख और प्यास से जब ये लड़कियां लाचार हो जाती हैं, तो फिर उन्हें मजबूरन इस दलदल में उतरना पड़ता है। एक बार इस दलदल में उतरने के बाद फिर कोई भी लड़की इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाती। दोस्तों, यहाँ पर हमेशा खूबसूरती को चाहने वालों की भीड़ लगी रहती है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियाँ रात को लोगों का इंतजार करती हैं, लड़कों और आदमियों का मनोरंजन करती हैं। इस मनोरंजन के बदले इन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं, जिससे ये अपनी ज़रूरतों और लाइफस्टाइल पर खर्च करती हैं। दोस्तों, इस बाजार को एशिया का सबसे बड़ा सेक्स बाजार कहा जाता है। दिन भर भाग दौड़ करके जब व्यक्ति थक जाता है, तो अपनी थकान को मिटाने के लिए वो यहाँ पर जरूर आता है। कहते हैं कि इस बाजार की चकाचौंध और खूबसूरती इतनी ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस बाजार के सामने से निकलता है तो वो यहाँ पर जरूर जाता है। बाजार की खूबसूरती देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाता। दोस्तों, इस बाजार में आपको 500 रुपए से लेकर 50,000 तक की कीमत की लड़कियां मिलती हैं। इस बाजार में वर्जिन लड़कियों की खास डिमांड है और उनकी कीमत भी अच्छी खासी लगाई जाती है। दोस्तों, 1992 के बाद जब भारत में HIV तेजी से फैला, तब यहाँ पर ग्राहकों की संख्या कम हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ वेश्याओं ने ये काम करना भी छोड़ दिया। कुछ समय बाद यहाँ पर वेश्याओं की संख्या काफ़ी कम हो गई, लेकिन अब इस बाज़ार में वापस चहल पहल देखी जाती है। काफ़ी सारे ऐसे NGO हैं जिन्होंने इस बात का दावा किया है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और नेपाल जैसे राज्यों से लड़कियों की तस्करी करके लाया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती इस काम को करवाया जाता है। दोस्तों, ये बाज़ार एक ऐसा बाज़ार है जहाँ पर हर तरह का आदमी आता है। कोई अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से दुखी होता है, तो कोई अपने प्यार में धोखा खाया होता है। किसी को लड़कियों के साथ मौज मस्ती करनी होती है, तो कोई अपनी फैंटेसी पूरी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या एक सभ्य समाज की पहचान यही है जहां केवल अच्छे कामों का दिखावा करके इंसान ये सारे काम करता है? इस बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।